हमें देखिए आज हम बताते हैं परमेय संख्याओं को जोड़ना। अभी मैंने पीछे वाली जो एक वीडियो बनाई थी परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं जो बता रहा हूं कि परमेय संख्याओं को जोड़ना, ये हमारा ये टॉपिक परमेय संख्याओं को जोड़ना। देखिए क्लास 8 का ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है कि परमेय संख्याओं को जोड़ना, फिर उसके बाद परमेय संख्याओं को घटाना और फिर परमेय संख्याओं की गुणा। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर चलता रहेगा। तो आज मैं बता रहा हूं परमेय संख्याओं को जोड़ना, ठीक है। और परमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें जो है चिन्हों का पता होना चाहिए, यानी कि चिन्हों का ज्ञान, यानी कि चिन्हों का ज्ञान, यानी कि चिन्हों की हम करते हैं गुणा। इन चिन्हों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि चिन्हों की गुणा कैसे होनी चाहिए। ये हम सबसे पहले करते हैं, देखिए प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। अब प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो हमारा प्लस आता है। ये हमारी चिन्हों की गुणा हो गई। चिन्हों की गुणा में एक खास बात देख लीजिए कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस आएगा, और अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। कहने का मतलब देखो ये और ये एक जैसे चिन्ह है और एक जैसे चिन्हों की गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आता है। ये बात आपने दिमाग में डाल लीजिए। अब देखिए, अब मैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना बताता हूं। ये इसमें बहुत कारगर साबित होंगे ये चिन्ह, और इन्हीं के आधार पर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। अब देखिए मैं एक सवाल लेता हूं, -3/5 प्लस 1/3। ये हमारे देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई और ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। पहले मैंने जब बताया ही है आपको। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, माइनस हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से उतार लें इसे, और ये 1/3। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखो ये 5 है या 3 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 5 की 3 से गुणा कर देंगे। यहां पर हमारा आ गया 15। 15 एलसीएम इसलिए आया क्योंकि हम 3 से भी इसको विभाजित कर सकते हैं, 5 से भी इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से 15 को हम भाग देंगे सही तरीके से। वैसे करने का दूसरा तरीका भी है, कैंची इस तरीके से गुणा करके भी कर सकते हैं इसको, लेकिन 5 से 3 को भाग दें, सॉरी 5 से 15 को भाग दें तो 5 3 15, 3 मार गया, 3 की गुणा अंश से करते हैं तो यहाँ हो गया 9, यानी कि माइनस के 9। अब देखो 3 से फिर भाग दें 15 को, यानी कि हर से हर को भाग दे रहे हैं। 3 से 15 को भाग दिया तो 5 बार गया, और ये 5, यहाँ 5 ही कम 5 अंश से गुणा कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 9 है, तो इसमें से माइनस के 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा। ठीक, 4 बचे 15। अब ये देखो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या आई। हमारी परिमेय संख्या आ गई। हमने क्या समझा कि हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, लेकिन जब उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उन परिमेय संख्याओं का जो योग आता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक फिर दूसरा सवाल देखता हूं, एक दूसरा सवाल करता हूं। देखिए यहां मैंने दोनों माइनस की परिमेय संख्या लेता हूं, -5/7 प्लस और माइनस के 3/14, यानी कि 3/14। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर दोनों परिमेय संख्याएं माइनस की हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहां इसका सॉल्यूशन ले लें हम, तो यहां माइनस के 5/7, और देखो अब ये चिन्हों की गुणा आ गई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा। देखो ये प्लस ये माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए तो हमेशा यहाँ इनकी गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 3/14। ठीक, सही करके लिख देता हूं 3/14। अब हम ये यहां लिख लें, माइनस के 5/7 और माइनस के 3/14 बराबर। यहां हमने देखो यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, साफ सी बात है 14 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि 14 संख्या देखो 7 से भी कट रही है और 14 से भी कट रही है, तो 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, ऊपर 10 आ गया। यहाँ फिर ये माइनस लगा दिया हमने, 14 एकम 14, एक बार गया, 1 तिया 3। अब देखिए ये यहाँ दोनों माइनस है। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ माइनस ही बाहर ले लिया, 10 प्लस के 3 और अपॉन 14 बराबर ये हो गया माइनस के 13 अपॉन 14। तो देखिए ये भी हमारा क्या आ गया, परमेय संख्या। परमेय संख्या मैंने पहले भी बताया कि जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा जोड़ परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको आपको करना है हल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको स्वयं करना है, स्वयं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, भविष्य। ठीक है, तो भाई हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है।